Hello and welcome to our channel. I am Bhagyashri Kankani. So these are the crystals you can choose from it. So there is pile number 1, 2, 3 and 4. So let's get started with pile number 1. So pile number 1 मैं देख रही हूँ कि अभी आप ups and downs में जा रहे हो, मतलब you are not in the right position, like you are feeling कि मतलब मैं सही नहीं हूँ, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, सब अप्स एंड डाउन हो रहा है. सो लाइक आई कैन सी अ क्वीन ऑफ पेंटिकल ईयर. तो मतलब इसका मतलब ये है कि देर इज़ अ वुमेन और अ लेडी जो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है या फिर आपको बहुत गाइड कर रही है. बट आई गेस यू आर नॉट हैप्पी और सेटिस्फेक्शन विद दैट सजेशन. बट आई गेस कि आपको उनका सजेशन लेना चाहिए बिकॉज दैट विल हेल्प यू. बट 100% लाइक अगर ठीक है, आपको अगर ऐसा है कि आपको उस पर्टिकुलर इंसान से नहीं सुनना है, सो यू कैन आस्क हेल्प फ्रॉम अनदर लेडी. दैट कैन बी योर मॉम, सिस्टर और एनी वन. It can be your best friend also or friend also. But after that suggestion there is a death card. Death card means new rotation in your life. It means that you are going to start a new journey. तो इसका मतलब है that you are going to start a new journey, and in that also like you will not be ups and down. As you can see, like ups and downs जो अभी आपका चल रहा है वैसे वो नहीं होगा. आफ्टर लिसनिंग टू दैट सजेशन मुझे लगता है कि यू विल बी ऑन अ परफेक्ट प्लेस वेर यू वॉन्टेड टू बी. बिकॉज आप अभी जिस सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही सोच विचार में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. सो आप उस सजेशन से आगे बढ़ सकते हो. और डेथ का मतलब ये होता है कि कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब खत्म हो गए, सब कुछ एक न्यू स्टार्ट होगा, सब कुछ एक न्यू लाइफ शुरू होगी. एंड द चैरियट कार्ड भी आया आपको यहाँ पे. तो द चैरियट का मतलब कि आप यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू. आप जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिस चीज़ को लेकर, वो चीज़ आपको बॉदर नहीं करेगी. यू आर गोइंग टू रूल. सो लेट्स सी लाइक आपका जो एंजल कार्ड्स है वो क्या बोलता है. एंड बिफोर दैट मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने ये बताया कि आपको कोई लेडीज़ गाइड कर रही है, तो सेम थिंग मैं ये गर्ल्स के लिए भी बोल रही हूँ कि आपको भी कोई गर्ल्स या वुमेन या आपकी सिस्टर या मॉम गाइड कर रही है आपको कि आप जो है मूव ऑन कीजिए या किसी चीज़ को मतलब एक डिसीजन लीजिए. सो आपको ये डेक में द मेजर कार्ड आया है, द यूनिवर्स हैज़ माई बैक. इसका मतलब कि दिस इज़ द नंबर 1 कार्ड इन दिस डेस्क. तो इसका मतलब कि यूनिवर्स आपके साथ में है, यूनिवर्स इज़ विथ यू. बट आप उनका जो इंडिकेशन है, उनका जो मतलब वो जो आपको बताना चाहते हैं वो आप समझ में नहीं पा रहे हो. सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट कि आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. और आपको अगर कोई सजेशन देता है, सो जस्ट लिसन टू इट, गो फॉर इट. एंड अभी आपको यहाँ पे भी जैसे आप दिख रहे हो कि स्टार सीड और सोल फैमिली आया है आपको. सो दैट मीन्स लाइक मैंने जैसे कि आपको बोला कि लाइक देर इज़ अ पर्सन इन योर फैमिली और फ्रेंड्स या फिर आपके कोई पार्टनर है जो आपको बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. लाइक आप किसी डीप थिंकिंग प्रोसेस में हो. सो जस्ट गेट आउट ऑफ दैट थिंग. आप उससे बाहर निकलिए एंड उनकी हेल्प लीजिए एंड जस्ट गो फर्दर. सो लाइक राइट नाउ एज आई कैन सी कि आप बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में हो. मतलब आपके जो सिचुएशन है या फिर आप एक डिसीजन पे आप स्टिक नहीं हो. तो इसके लिए हम एक टैरो रीडिंग करते हैं कि मतलब आप क्या सोच रहे हो इस वक्त. सो आई एम शफलिंग द कार्ड्स. सो लेट्स सी. सो देखिए, मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला, आप काफ़ी ज़्यादा किसी सोच विचार में, एकदम डीप थिंकिंग में हो. यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. अभी जैसे कि यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि स्वॉर्ड्स आया. इसका मतलब कि आई गेस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जो डिसीजन अभी ले रहे हो आप खुद अपने लिए, दैट इज़ नॉट राइट फॉर यू. फिर भी आप कर रहे हो बिकॉज आपके परस्पेक्शन से वो चीज़ सही है, बट वो चीज़ सही नहीं हो रही है एंड आप और भी प्रॉब्लम में जा रहे हो. तो इसलिए टेक अ हेल्प ऑफ अ क्वीन. क्वीन इन द सेंस, अगर आपके साथ में कोई ऐसी लेडी है जो आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो या फिर आप मतलब शी इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, या फिर आप उसको बहुत आई गेस मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये बोल रही है उसके पीछे कोई लॉजिकल की बात नहीं है, बट ट्रस्ट मी, आप उसकी बात सुनिए. होप सो लाइक आप उस चीज़ से बाहर आ जाओगे. सो लेट्स सी आर्कएंजल कार्ड्स विथ यू. सो सी अगेन आपको 2 कार्ड्स आए, कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट. तो इसका मतलब ये होता है कि यूज़ ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट्स. आप मतलब बहुत ही नेगेटिव हो रहे हो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. एंड देन आपको और एक कार्ड आया, लाइक हैव यू आस्क्ड योर एंजल फॉर हेल्प. तो क्या आपने आपके एंजल को हेल्प के लिए पूछा है. दैट मीन्स लाइक एज आई सेड यू, लाइक आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है. ये आपको मैसेज यही इंडिकेट करता है दैट यू हैव टू आस्क हेल्प
from the person who is trying to help you. And you have to cancel, clear and delete all the negative thoughts. आप बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हो. आप मतलब जो चीज़ होने वाली है आप उसको नहीं सोच के पूरा नेगेटिव थॉट में आ रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे नहीं होगा, या फिर ऐसे नहीं आगे बढ़ सकते, या फिर ऐसा मतलब मैं अपने काम में नहीं कर पाऊँगा, या फिर कुछ भी. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेकेंड पाइल. सेकेंड पाइल आपके लिए क्या है जिन्होंने ये क्रिस्टल चूज़ किया है. सो पाइल नंबर 2, आई कैन सी अ गुड कार्ड ओवर ईयर. आपके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए, बट लाइक यू नो आपको डिबेट में नहीं गिरना है. आपको मतलब अगर कहीं पे डिबेट चल रहा हो आपको वहाँ पे नहीं गिरना है, बिकॉज एज यू कैन सी एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अभी किसी सिचुएशन में थे और उस सिचुएशन से आप बाहर आ गए हो. लाइक बहुत टाइम लगा आपको उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए. समहाउ यू हैव कम आउट ऑफ इट. एंड आई कैन सी द स्टार कार्ड. यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प एंड वेरी ब्रिलियंट पर्सन. बट आपको मतलब जो है ना किसी चीज़, किसी डिबेट में या किसी चीज़ में आपको नहीं गिरना चाहिए. सो आई विल कम बैक टू दिस रीडिंग. हम करते हैं पहले लाइटनिंग कार्ड्स, वर्क ऑन योर लाइट कार्ड्स करते हैं. सो लेट्स सी कि इसमें क्या आ रहा है आपके लिए. Wow, so there is a transformation card. I can see like you know you are going to transform. आप खुद को transform करने वाले हो. Maybe like you know you will be fit, और या फिर आप आपका जो dressing sense है, या फिर आपका जो आप जिस तरीके से रहते हो वो चीज़ को आप transform करने वाले हो. You are going to be new person. आपको कोई भी देखेगा आने वाले 3 to 6 मंथ में, दे आर गोइंग टू बी यू नो दे आर गोइंग टू बी शॉक्ड कि इज़ दैट यू. लाइक आप ही वो थे जो आज से 2 या 3 6 महीने पहले थे. सो यू हैव टू बी यू नो आपको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है खुद को. यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. सो लेट्स सी यूनिवर्स कार्ड फॉर यू. सो आई एम शफलिंग द कार्ड्स. Okay, so this card says that you know you are in love with miracles, you are in love with you, you trust yourself, and you are a very happy, jolly person. आप throughout the day you be very happy and you have a very beautiful mindset. आप बहुत ही you know positive हो, but sometime you be like you know आप confuse हो जाते हो कि क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या नहीं. So let's see आपके लिए आर्कएंजल माइकल कार्ड्स क्या बोलते हैं. So let me shuffle this card for you. सो आपको पास्ट लाइफ इशू आया है. सो दैट मीन्स यू नो लाइक आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड लेकर आपको कोई चीज़ आपको बहुत बॉदर कर रही है. अभी भी आज तक आपको वो चीज़ बहुत परेशान कर रही है. हो सकता है कि उस वजह से यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन योर रिलेशनशिप और इन योर वर्क, या फिर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आपके पास्ट लाइफ से लेके अभी तक आपको डिस्टर्ब कर रही है. सो लेट मी यू नो डू टैरो रीडिंग फॉर यू. सो मैं कार्ड शफल करती हूँ आपके लिए. ओके, सो एज यू कैन सी ये कार्ड अचानक से नीचे गिरा. सो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम एंजल्स. सो दिस इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स. इसका मतलब कि आप जो भी चीज़ से आप गुजर रहे हो, जो भी आप फाइनेंशियल चीज़ से अगर अभी आप हो किसी प्रॉब्लम में, सो यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ इट. आप बहुत जल्दी एक स्टेबल लाइफ जियोगे जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे. इन दैट यू आर गोइंग टू रॉक. एंड आपको जैसे ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड भी आया है. सो नाउ आपकी जो बोलते हैं ना मतलब ज़िंदगी की जो एक तरीके से बोलते हैं ना रेलगाड़ी, अब वो सही ट्रैक पे आने वाली है. यू आर गोइंग टू बी ऑन द राइट track. So this is the devil card. Devil card means might be like you know you're not sure about your relationship, or might be your partner is not sure about you. आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि you know there is some another way, या फिर कोई एक अलग रास्ता है मेरे लिए. दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन. या फिर आपका पार्टनर आपके रिलेटेड ऐसा सोच रहा है कि यू नो दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन. बट आई गेस लाइक यू नो सम टाइम हमें हमारे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप या फिर पास्ट जो लाइफ होता है उससे भी कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती है. सो जैसे कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स भी है. इसका मतलब कि आप आपके पास्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा किसी सोच विचार में हो. यू आर नॉट एबल टू यू नो थिंक प्रॉपरली अबाउट योर रिलेशनशिप. जैसे कि आपको ये कार्ड भी आया था पास्ट लाइफ इशू. सो हो सकता है आप आपके पास्ट लाइफ से या फिर पास्ट रिलेशनशिप से आप इतने डर गए हो कि यू नो यू आर वेरी स्कैर्ड. यू आर वेरी स्कैर्ड कि मेरी रिलेशनशिप मुझसे मतलब कोई गलती ना हो जाए, या फिर मुझसे कोई छूट ना जाए, या फिर मतलब कुछ गलत ना हो जाए. बट ट्रस्ट मी, अगर आप ठीक रहोगे या फिर अगर आप आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करोगे, सो द रिलेशनशिप विल बी गोइंग वेरी स्मूथ. इट विल गो वेरी नाइस. So that's it for pile number 2. Now let's see for pile number 3. So pile number 3 के लिए क्या cards आए हैं. So there is a justice, the empress and the high priestess and the tower. That means कि अभी आप अभी एक
बहुत अप्स एंड डाउन की सिचुएशन में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एंड स्पेशली मैं देखती हूँ कि ये कार्ड एक वुमेन को इंडिकेट करता है, दैट इज़ शी इज़ वेरी बोल्ड, इंडिपेंडेंट, इट्स स्मार्ट, clever and intelligent, but same time if I see the universe card, so universe card says the presence of love will always cast out fear. So I guess कि you are very much that person जो आप किसी पे भी बहुत ही जल्दी विश्वास करते हो, आप जल्दी से आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द राइट पर्सन, ये मेरे लिए सही है, या फिर आप उस पर पूरा ट्रस्ट करते हो। सो यू हैव टू वेट, आपको जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम। सो लेट्स सी कि आपके लिए लाइटनिंग कार्ड्स क्या बोलते हैं, वर्क लाइटनिंग का कार्ड्स आपको क्या इंडिकेट करता है। सो ओके, दिस सेज दैट ब्रेक द चेन, इसका मतलब कि यू आर ऑन द हीलिंग प्रोसेस, आप अभी हीलिंग प्रोसेस में हो, आप आपके पास्ट लाइफ को लेकर, पास्ट लाइफ इन द सेंस पास्ट रिलेशनशिप को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन हो चुके थे, आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था, एंड उस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि अगर ये बंदा या फिर ये बंदी मुझे लव एक्सप्रेस कर रहा है, दैट मीन्स दैट दैट पर्सन इज़ रियली लविंग यू। बट ऐसा नहीं है, यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम, द राइट पर्सन विल कम इन योर लाइफ, एंड एट दैट मोमेंट यू विल रियलाइज कि नो, दिस पर्सन इज़ राइट फॉर मी, ये मेरे लिए सही है। एंड आपको मतलब उस वक्त किसी भी टेंशन ट्रॉमा में जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक यू हैव टू शील्ड योर सेल्फ, आर्कएंजल माइकल इज सेइंग दैट प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अ हार्श फियर बेस्ड, मतलब एनर्जीज आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। नंबर 3, आई कैन सी कि आपको एनर्जीज बहुत जल्दी कैच करती है। कोई बंदा अगर आपके साथ पॉजिटिव हो, आप उसके साथ फुल्ली पॉजिटिव होते हो, और कोई अगर नेगेटिव हो और आप पॉजिटिव हो, तो आप उसकी सारी एनर्जी ग्रैब करके आप नेगेटिव बन जाते हो। अगर कोई आपको मतलब जैसे कि मैं ये आपको दिखा रही हूँ, द इम्प्रेस एंड द जस्टिस कार्ड, दैट मीन्स लाइक अगर मैं पूरी रीडिंग करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर अ वेरी एंजल पर्सन, आप काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो, काफ़ी ज़्यादा यू आर वेरी मच, आप बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट करते हो। उस ट्रस्ट नेचर की वजह से आप नीचे गिरते हो, बिकॉज वो आपके मतलब जो पर्सन है वो आपको यूटिलाइज़ करता है, आपको यूज़ करता है, और आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ लविंग मी, ये मेरे लिए सही है, ये मुझे बहुत प्यार करता है। बट आप आपके पास्ट लाइफ में, सॉरी अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग पास्ट लाइफ, दैट मीन्स समथिंग इज़ रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ। कुछ हो सकता है आपके पास्ट लाइफ में भी ऐसा हो चुका है कि आप काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन हो चुके थे। जैसे कि आप ये कार्ड देख रहे हो, इसमें इज़ लाइक चैरिटिंग समवन। सो आप किसी को मतलब अगर आपके पुराने कपड़े हैं तो आप उसको डोनेट कीजिए। सो मैं ये बोल रही थी कि आप आपके पास्ट लाइफ, अगेन आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है कि पाइल नंबर 3, समथिंग इज़ देयर, something is there related to your past life. Let's see a card. Okay, so this is the hanged card. That means something is 50-50%, मतलब हो सकता है आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक की वजह से आप इस लाइफ में रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं हो, या इस मतलब ये जो आपका जो ये पीरियड है इसमें यू आर नॉट हैप्पी विद द रिलेशनशिप। सो द हैंग्ड मैन शोज अगेन लाइक यू हैव टू डोनेट समथिंग। जैसे कि आपने देखा कि ये कार्ड आया था आपको डोनेशन का, तो इसका मतलब कि डोनेट योर क्लोथ्स और डोनेट सम ग्रेन्स और फूड आइटम्स, एंड जस्ट से गॉड, प्रे गॉड कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में जो भी गलती किया था या जैसे भी मुझसे कुछ हुआ था, जस्ट क्लीन दैट, उसको जस्ट ख़त्म कीजिए, एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। बिकॉज मैं इसमें देख रही हूँ यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड पर्सन, आप मतलब बहुत कन्फ्यूज हो जाते हो, आप गलत इंसान पे भरोसा कर लेते हो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपको कोई परफेक्ट पर्सन भी मिलता है तो आप उस पे ट्रस्ट नहीं करते, यू बी लाइक नहीं ये मेरे साथ ऐसा करेगा, बट जो आपके साथ ऐसा करता है आप उस पर भरोसा करते हो। सो दिस इज़ समथिंग, सो you have to be very careful and just cleanse your past life karmic. So pile number 4, let's get started with yours. So pile number 4, let me shuffle card for you. So I can see you are very intelligent, brave and sharp person. आप आपके काम में, आप जो भी काम करते हो, you achieve that, आपका वहाँ पे बहुत नाम होता है। But same place at the same time there are few people with you जो आपके साथ उठते बैठते हैं या आपके साथ काम करते हैं, which are like not happy with you.
वो आपके साथ मतलब खुश नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, इसके साथ सब अच्छे क्यों है, सब कुछ इसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, वाई दैट लाइक ही और शी इज़ द परफेक्ट पर्सन, वो आपके लिए ऐसे सोच रहे हैं. सो लेट मी डू यूनिवर्स कार्ड फॉर यू. सो लाइक माई वाइब स्पीक लाउडर देन माई वर्ड्स. सो मैंने आपको जैसे बोला था कि वननेस इज़ माई थ्रू नेचर. सो आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं. सो दैट मीन्स लाइक योर वाइब्स कैच, आप मतलब आपके जो वाइब्स है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो लोगों को मतलब आकर्षक करता है अपनी तरफ. यू आर द पर्सन जो मतलब जहाँ पे भी जाते हो आप अपनी एक अलग पहचान छोड़ के आते हो. एवरी वन विल रिमेंबर यू कि अरे हाँ, ये एक ऐसा पर्सन था या है जो दिस काइंड ऑफ नेचर ही हैज़ एंड ही है और शी हैज़. और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है एंड लाइक किसी भी वे में आपकी तारीफ़ होती है. सो लेट्स सी. सो ओके, टेक अ ब्रेक. आपके लिए लाइटनिंग कार्ड्स ये बोल रहा है कि टेक अ ब्रेक. लाइक यू शुड आप अभी जिस ट्रेडमिल पे भागे जा रहे हो, यू आर लाइक आपको उस चीज़ से उतरना है. वहाँ से उतर के आपको भी थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करना है. बिकॉज आई कैन सी आप काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ की वजह से डिप्रेस्ड हो. एंड आपके लिए यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं. एंड सो लाइक दिस इज़ समथिंग वेरी आपके लिए जो एंजल्स ने जो मैसेज भेजा है वो एक्स्ट्रा भेजा है. जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर के इसमें भी आपको 2 कार्ड्स आए, इसमें भी आपको 3 कार्ड्स आए हैं. सो दिस इज़ समथिंग आप you need to take a break actually because you are very much stressed. आप यहाँ पे स्वॉर्ड्स के भी कार्ड्स देख रहे हो. आपको काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ का डिप्रेशन है, बट आपको उस चीज़ का डिप्रेशन होना ही नहीं चाहिए. मुझे पता नहीं आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने शार्प हो, बट क्यों आप ऐसे कर रहे हो. माइट बी यू ओवर थिंक, आप किसी चीज़ को बहुत ओवर थिंक करते हो. ऑल्सो यू हैव टू शेयर योर वॉइस. लाइक आपको यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. आप नेगेटिव चीज़ में बहुत जल्दी अटक जाते हो बिकॉज यू हैव अ नेगेटिव थिंकिंग. आपको पता नहीं क्यों ऐसे हो जाता है. एंड आर्कएंजल माइकल कार्ड्स जो मैंने आपके लिए निकाला है वो लाइक यूज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट. यू आर द पर्सन हु मैनिफेस्ट और वो चीज़ हो जाता है. सो अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहोगे सो हर चीज़ आपके लिए नेगेटिव होता रहेगा. एंड आपको बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए. मतलब जैसे कि आप ये देख रहे हो प्रोटेक्शन एंड यूज़ योर वॉइस और रिलीज़ योर सेल्फ. इसका मतलब आप किसी गलत ट्रैप में फंस गए हो, आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घेर रही है. सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट. आपको नेगेटिविटी से दूर हटना है बिकॉज आई कैन सी पाइल नंबर 4 यू हैव दैट पावर. आपके पास वो पावर है. सो लेट्स सी द tarot card reading. So there is a heartbreak. So that means like हो सकता है आप आपकी किसी चीज़ से मतलब ऐसे बहुत टूट चुके हो आपके पास्ट रिलेशनशिप से या फिर आपके काम से. जैसे कि आप यहाँ पे भी स्वॉर्ड्स देख रहे हो और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ से आप टर्न हुए, जहाँ से यू वेर अ पॉजिटिव पर्सन. और उस रिलेशनशिप के बाद या उस हार्ट ब्रेक के बाद में हो सकता है कि हार्ट ब्रेक आपको किसी और चीज़ से भी मिल सकता है. ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप ही हो. आपको एस ऑफ कप्स भी आया है. सो हो सकता है कि उस हार्ट ब्रेक के बाद में यू हैव चेंज योर सेल्फ. आप सिर्फ नेगेटिव हो गए हो और आपको मतलब आपके जो स्पिरिट मतलब है, जो एंजल स्पिरिट है, आप उनको नहीं समझ पा रहे हो. आपके जो भगवान हैं, आप जिनको मानते हो, दैट गॉड इज़ वेरी पावरफुल एंड वो आपको हमेशा आज तक सपोर्ट करते हुए आए हैं. बट आई गेस आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए. यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. आप में जो मैनिफेस्टिंग की पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है. मतलब आप उसको अच्छे वे में यूज़ कर सकते हो. आप खुद को इन अ पॉजिटिव वे में डाल सकते हो, भेज सकते हो. बट आई गेस लाइक जैसे आपको और एक कार्ड आया है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स. आई सी यू आर अ वेरी गुड इंटेलिजेंट पर्सन. आप काफ़ी ज़्यादा अगर आप जो भी काम करोगे उसमें यू विल बी सक्सेस, यू विल बी गोइंग फॉरवर्ड. आप बहुत ही आगे बढ़ोगे. बट द हार्ट ब्रेक सिस्टम इज़ हर्टिंग यू. आप आपके पास्ट लाइफ के जो भी रिलेशनशिप थे आप उसको उस चीज़ से बाहर आइए. आप आपके पास्ट लाइफ को लेकर अगर बैठोगे तो फिर यू विल नॉट अचीव बिकॉज यू हैव गॉट अ गुड कार्ड्स. आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स मिला है. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू राइज. आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो. एंड एस ऑफ कप्स भी आया है. हो सकता है कि आप 2-3 काम में एक साथ आगे बढ़ो. यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग इन योर वर्क एंड कट योर कॉर्ड्स. स्टार्ट मेडिटेशन, प्रेइंग आप स्टार्ट कीजिए. सो यू हैव गॉट अ गुड कार्ड्स. जस्ट यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव एंड टेक अ ब्रेक. आप एक ब्रेक लीजिए. आप समझिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है. एंड ट्रस्ट द राइट पर्सन. टेक अ टाइम बट लेट इट गो.
So that's it for pile number 4. Thank you so much. Do like and share.